सारी सीटें मिल गई, लेकिन जिन सीटों पे आप समझते थे आपको उम्मीदवार जीतना चाहिए, न सिर्फ आप बल्कि मजहबी जमातों को इस इलेक्शन में बड़ा दूर परे रख दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसके जिम्मेदार क्या वही कुव्वतें जो 2018 में जिन्होंने इलेक्शन? जी बिल्कुल वही कुव्वतें जिम्मेदार हैं, ये बैनुल-अक़वामी दबाव में भी रहते हैं। ऐसे हालात में जब मैं इसराइल के खिलाफ हमास की क़यादत से मिलने जाऊंगा तो बैनुल-अक़वामी सतह पर नाराज़गियाँ तो पैदा होंगी। अमेरिका भी और यूरोप भी जो इसराइल के मज़ालिम की पुष्पनाही कर रहे हैं उनको तो तकलीफ़ होगी। अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा चुके हैं, वहाँ इमारत इस्लामिया की हुकूमत है। हम पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए गए, हमने उनके इस्तेहकाम की बात की और इसके इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि उनकी नाराज़गी, तो ज़ाहिर है कि उनके इस्तेहकाम के लिए हम बात करेंगे तो नाराज़ तो होंगे। तो वो बैनुल-अक़वामी दबाव जो हमारे मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट पे आता है सो हमारे ख़िलाफ़ अब भी मुस्तकिल तौर पर आया है। और यहाँ पर भी जिन लोगों को ये ख़तरा था कि शायद फजलुर रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तजोरियाँ खोली हैं। यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से ले लेते हैं। वज़ीर आज़म के लिए आपने अपने राय या वोट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, सदर के उम्मीदवार के लिए भी यही फैसले पे कायम है या वोट इस्तेमाल करेंगे? इसी फैसले पे कायम है। महमूद खान साहब मेरे पास आए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने हमसे पहले इब्तिदाई मशवरा नहीं किया था, अगर वो पहले मशवरा कर लेते तो शायद हम एक अच्छी स्ट्रेटजी हम बना सकते, लेकिन वो फैसला कर चुके हैं तो पार्टी का मौक़िफ़ तो अभी तक वही है। अब एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अजहरी को वोट दूं, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तो ख्वाहिश और वाजिब का जब मुकाबला होता है तो वाजिब की इताअत करनी होती है, ख्वाहिश की नहीं। अच्छा मौलाना साहब मुझे ये बता दीजिएगा जरा, अगर आप असेंबली जाते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नुमाइंदों के साथ बैठेंगे या हुकूमत के नवाज शरीफ और नून लीग या पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों? बेटा आप लोग मेरे ख्याल में पार्लियामान के निज़ाम से वाकिफ़ नहीं है। पार्लियामान में अपोजिशन होती है, हुकूमत होती है। हम अपोजिशन बेंच पे बैठे हैं, वो जहाँ भी होंगी तो जिस्म से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है ना, फिक्र और जहन और दिमाग से कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी अपोजिशन की नशिस्तें होंगी वहीं पर हम भी बैठे होंगे। हजरत उसके लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक अवामी बेदारी और एक सियासतदानों की कमिटमेंट। ये गलत बात है, अगर मैं हूं तब मैं भी गलत हूं और कोई और है तो वो भी गलत है कि हम जमहूरियत की बात भी करते हैं, हम आमिरों के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते हैं, जेलों में भी जाते हैं, कारकुनों को भी पिटवाते हैं, अवाम पर भी तकलीफ़ें गुजारते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार का मरहला आता है तो हम फिर उन्हीं क़ुव्वतों से इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। ये रवैया जब तक रहेगा सियासतदानों का, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आ सकेगी, हमेशा उनकी ख्वाहिश की हुकूमतें बनती रहेंगी। लिहाजा सियासतदानों को पहले अपनी कमिटमेंट ठीक करनी चाहिए कि वो जब एक जमहूरियत पर यकीन रखें तो फिर वो जमहूरियत ही के लिए बात करें, फिर वो ये सौदेबाजियाँ ना करें, न पैसों का सहारा लें, न आमिराना क़ुव्वतों का सहारा लें। आपने जिक्र किया हुकूमत की, तो मुद्दत का आपने तखमीना अंदाजा लगाया है कि एक साल चलेगी। जरदारी साहब जो वो कितना अर्सा उनका इक़्तिदार बतौर सदर रहेगा? दूसरा भी एक एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान और पीटीआई से मुताल्लिक थी कि वो एक यहूदियों के एजेंट हैं। आपको क्यों इतना जल्दी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन वापस लेकर पीटीआई के साथ हाथ मिलाना पड़ गया? नहीं, वो तो मेरे ख्याल में बार बार इस बात की तकरार की जरूरत नहीं है ना। आप एक सवाल बार बार करें, मैं जहां भी प्रेस में आता हूँ एक ही सवाल, फिर उसका एक ही जवाब, एक ही सवाल फिर एक ही जवाब। देखिए सब चीज़ें वक्त के साथ साथ ही तहरीर होंगी। मौक़िफ़ जो हमने उठाया था वो अब भी है, और इसको हमने अगर तहलील करना है तो उस पर हम एक माहौल तो अब बना सकते हैं कि ऐसे माहौल में जब हम बातचीत कर सकें, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे दूर करेंगे उसको, जब दूर होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है जी कि वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन उसके लिए एक माहौल तो चाहिए। अब जब तक हम इख्तलाफ करेंगे तो ज़ाहिर है कि मीडिया का पेट तो भर सकेगा, उससे आपके काम तो चलता रहेगा, लेकिन यह है कि इससे मुल्क को तो कुछ नहीं मिलता जी। लड़ाई रहेगी और लड़ाई रहेगी तो पूरी दुनिया में हमने अपने मौक़िफ़ को तारफ़ कराया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, वो अभी तक बरकरार है।
اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر مقدم کریں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 اسمبلی کا سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے، کے پی کے میں کیا بالکل ٹھیک الیکشن نہیں، وہاں بھی الیکشن بالکل ہمیں چاروں صوبوں کے الیکشن پہ اعتراض ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کے پی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس پہ مطمئن ہیں، وہاں بھی مطمئن نہیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے، کسی کو ایک جگہ، کسی کو دوسری جگہ، کسی کو تیسری جگہ، سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ بین الاقوامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائڈ ایک گیم ہوتی ہے اور جو ڈیپ پالیٹکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے، اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں یہاں پر وہ اس کی حرکتیں جو ہیں پھر نظر آتی ہیں، تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نظریاتی طور پر فیس کریں گے۔ پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کی اولاد ہیں۔ کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟